के वरिष्ठ नेता आजम खान पर सत्ता परिवर्तन के बाद 90 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए, जिनको लेकर रामपुर के स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज इनमें से 3 मामले, जिनमें 2 जन्म प्रमाण पत्र, भड़काऊ भाषण और यतीम खाने से जुड़े मामले में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि आजम खां पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हुए हैं, जिनकी लगातार कोर्ट में सुनवाई होती है। लेकिन जो वर्तमान में आज सुनवाई हो रही है वो भड़काऊ भाषण और जन्म प्रमाण पत्र को लेकर सुनवाई जारी है। कोर्ट हो सकता है कि जरूरी दिशा निर्देशों के साथ कोई प्रमुख फैसला सुना दे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मुजस्सिम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? देखिए, जिस तरीके से शोभित, मैं आपको बताता चलूं कि आजम खान के मुकदमों के बारे में अगर कहा जाए तो उन पर सत्ता परिवर्तन होने के बाद लगभग 90 से ज्यादा अधिक मामले मुकदमे रामपुर के अंदर दर्ज हुए और जिसके बाद उनकी सुनवाई लगातार कोर्ट में चल रही है। जो एमपी एमएलए कोर्ट, जो नेताओं से और विधायकों से संबंधित जो कोर्ट है, उसमें उनके मुकदमों की सुनवाई चल रही है और इन्हीं में से 3 मामलों की आज जो है कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, जिसमें यतीम खाना का वो प्रकरण जिसमें बकरी चोरी तक का मुकदमा आजम खान के ऊपर दर्ज हुआ था, उसके अलावा हेट स्पीच और तीसरा मामला उनका 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है, उसी की आज सुनवाई चल रही है। जी अच्छा, अभी सुनवाई चल रही है। आपको लगता है क्या वहां पर स्थिति आज कोई बड़ा निर्णय ले सकता है इन फैसलों के ऊपर? देखिए, जिस तरीके से सुनवाई की बात की जाए तो अभी लंच टाइम है, उसके बाद कहीं जाने के बाद 2 बजे के बाद जो गवाह या कुछ उसमें आना है और उनकी सुनवाई होनी है। इसी सिलसिले में पूरा अदालत का फोकस है जी इस सिलसिले में। जी मुजस्सिम, देखिए, आजम खां की कोई प्रतिक्रिया इन मुकदमे जो फैसले आज उन पर सुनवाई हो रही है उसको लेकर के आजम खां की कोई बड़ी प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? देखिए, जिस तरीके से हम आजम खान के मुकदमों की बात करें तो वो लगातार आजम खान जो है मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और वो कुछ हद तक जो कैमरों से बचते नजर आ रहे हैं और प्रतिक्रिया देने से लगभग कतरा ही रहे हैं, क्योंकि चूंकि अदालत से जुड़ा मामला है तो जो भी है वो एक तरीके से कई दफा आस्था जता चुके हैं कि न्यायालय में और न्याय प्रक्रिया में उनकी पूरी आस्था है, तो कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए मुजस्सिम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर आजम खां की जो है मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार मुकदमे जो दर्ज हैं उन पर सुनवाई जारी है और आज 3 मामलों पर जो है कोर्ट कोई शाम तक फैसला ले सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बरेली में एनी रेलवे इज्जतनगर प्रशासन द्वारा इज्जतनगर रेलवे स्टेशन के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वर्षों पुरानी सूफी संत सैयद नन्हे मियां शाह की दरगाह को हटाए जाने के नोटिस दिया गया है और जिसके विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने रेलवे प्रशासन और जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला अधिकारी को बताया कि मजार को यथास्थिति रहने दिया जाए और इससे दोनों धर्मों के लोगों को चोट पहुंचेगी और कानून व्यवस्था की समस्या भी खड़ी हो सकती है। इसके लिए रेलवे अधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप कर निर्णय बदलने की गुहार भी लगाई है। के हमीरपुर जिले में आज खाद की किल्लत को लेकर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसके चलते चौकी इंचार्ज, 2 दरोगा सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि किसानों और पुलिसकर्मियों की झड़प की जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारी सहित भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर डेरा जमा दिया है। साथ ही पुलिसकर्मियों की पिटाई करने वाले 2 किसानों को गिरफ्तार करने के साथ अन्य की तलाश भी
शुरू कर दी गई है। मामला सरीला तहसील के सरीला साधन सहकारी समिति खाद बिक्री केंद्र का है, जहां आज सुबह से ही सैकड़ों किसान जिले में यूरिया खाद लेने के लिए जमा हुए थे, लेकिन भीड़ अधिक होने के चलते कई किसानों को पिछले कई दिनों से खाद नहीं मिल पा रही थी। इसी के चलते किसानों ने समिति के सचिव पर अपने चाहतों को खाद देने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि किसानों की हंगामा की खबर लगते ही सरीला चौकी इंचार्ज गौरव चौबे अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान किसानों की पुलिसकर्मियों से बहस शुरू हो गई। इसी दौरान किसान रामस्वरूप ने चौकी इंचार्ज के सर पर लाठी से वार कर दिया और आक्रोशित किसानों ने पुलिस को घेर कर पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर किसी तरह किसानों की चंगुल से भाग निकले। इस संबंध में अवगत कराना है कि साधन सहकारी समिति जो कि सरीला में है, वहाँ पर खाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा था और खाद वितरण जो है नियमानुसार किया जा रहा था। वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी भी लगी थी और जो एसआई गौरव चौबे जो वहाँ के चौकी प्रभारी सरीला चौकी के हैं, वहाँ पर मौके पर मौजूद थे और वहीं पर जो है अखिलेश राजपूत पुत्र रामाश्रय भी उपस्थित था। इसका आपराधिक इतिहास है। इसने वहाँ पर खाद वितरण के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की और लोगों को इसने भड़काया, जिस पर एसआई को इसको समझाया बुझाया गया, लेकिन जब ये नहीं माना तो इसको जब ले जाने की कोशिश करी तो इसका पिता जो रामेश्वर था वहाँ पर मौजूद था, उसने अचानक जो है चौकी प्रभारी सरीला जो गौरव चौबे उनके ऊपर लाठी से हमला बोल दिया। इस संबंध और बढ़ते अगली खबर की तरफ, हमीरपुर में बीते दिन से गलन भरी ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और लोगों को ठंड से बचाने के लिए इंतजाम करने की कवायद में लग गया है, जिसके तहत आज अधिकारियों ने जिला भर के रैन बसेरों का जायजा भी लिया और रैन बसेरों के पास अलाव जलाने का आदेश भी जारी किया है। शुरू हो चुकी, किस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा तैयारी है? सर्दी के प्रारंभ होते ही जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और जो भी हमारे ठंड से लोग प्रभावित ना हो, इसके वजह से पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। हमारे पूरे शहर में और यहाँ तक कि पूरी नगर निकायों में रैन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हमारे जनपद में कुल 11 रैन बसेरे सक्रिय हैं। जनपद हमीरपुर यानी नगर पालिका हमीरपुर में हमारा बस स्टैंड पे, पुरुष अस्पताल पे, महिला अस्पताल पे, नगर पालिका में रैन बसेरे बनाए गए। यहाँ पर पूर्ण बिस्तर की व्यवस्था कर दी गई। पानी और शौचालय भी अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। इनके बाहर अलाव जलाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी अन्य व्यक्ति हैं ग्रामीण स्तर पे या शहरी स्तर पे, जो उनके लिए कंबलों की व्यवस्था की गई ताकि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे पास खुली सड़क पे न सोए, उसके लिए पूरी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई। शुरू हो चुकी, किस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा तैयारी है? गाजियाबाद स्वाट टीम की गौकसी में अपराधियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। कन्नौजा से सदरपुर रोड के पास वाले रास्ते पर बाइक सवार गौ तस्करों और मुरादनगर पुलिस में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लग गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि अपराधी के अन्य 2 साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए। आज देर रात हमें सूचना मिली कि गोकशी में वांछित चल रहे कुछ अभियुक्त फिर से गोकशी करने के फिराक में हैं। उसी सूचना पर हम कन्नौजा गांव के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी 3 बाइक सवार जो अपाचे बाइक पे सवार थे हमें देख के जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया, तभी उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी। रक्षात्मक फायरिंग के तौर पे जब पुलिस ने फायरिंग की, तब उसमें इरफान पुत्र अजगर निवासी नाहल, इसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। बाकी के 2 साथी अंधेरा और कोहरे का फ़ायदा उठाते हुए जंगल की तरफ भाग गए। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसके ऊपर 1 दर्जन से भी ज़्यादा गोकशी और अन्य मुकदमे दर्ज हैं और इसी दिशा में हम आगे की